तभी किसी को पता चला कि बच्चे के जन्म के बाद उसे पहली बार दिया जाने वाला पानी यदि जंगल में रख दिया जाए और सभी पशु पक्षी उसे पी लें तो उसका एक एक घूंट बच्चा ज्ञानी हो जाएगा। उन सभी जानवरों की भाषा जिन्होंने वह पानी पिया था, पी लिया। जिस व्यक्ति ने इसकी खोज की वह नीलावंती के पिता थे। नीलावंती के जन्म से 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भर दिया था। उन 3 दिनों के दौरान जंगल के लगभग सभी जानवर उस पानी के संपर्क में आ गए। वह पानी नीलावंती को उसके जन्म के तुरंत बाद दिया गया था। इसका असर यह हुआ कि वह पक्षियों, चींटियों, कौवे, कुत्तों आदि कई जानवरों की भाषा समझने लगी। वह जानवरों की भाषा समझती थी और उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देती थी। लेकिन जब गांव के लोगों ने सुना कि छोटी बच्ची के मुंह से इंसानी भाषा से पहले जानवरों की आवाजें निकल रही हैं, तो उन्होंने उसके पिता को बताया कि यह बच्ची शापित है, इससे गांव में कुछ परेशानी आ सकती है, आप उसे जीवित नहीं रख सकते। नीलावंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि यह सिर्फ उनके प्रयोग का नतीजा है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। एक पंचायत बुलाई गई और सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जो लड़की जानवरों की आवाजें निकालती है उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। संभव है कि इसके माध्यम से जंगली जानवर, सांप और बिच्छू गांव में प्रवेश कर जाएं और हमारे बच्चों और प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएं। अगर उससे पहले ही इस लड़की को मार दिया गया तो इसकी शामत नहीं आएगी। नीलावंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि वह जानवरों की अद्भुत दुनिया के रहस्य को समझना चाहते थे कि कैसे ये जानवर भूकंप, उल्कापात, बाढ़, बारिश के प्रमाण और समय को पहले से जान लेते हैं। अगर हम ये बातें जान लें तो हम भी इंसान को कई परेशानियों से बचा सकते हैं। जब नीलावंती के माता पिता को पंचायत के फैसले के बारे में पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नीलावंती की मां ने कहा कि हमें किसी भी तरह से इस लड़की को बचाना चाहिए। भाषा जानने के कारण जिन जानवरों की जान खतरे में थी वे अब इसकी रक्षा करेंगे। मात्र 12 दिन की नीलावंती को लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर भाग गए और वहीं उसके साथ रहने लगे। नीलावंती को भी जंगल बहुत अच्छे लगे और नीलावंती को भी जंगल के सपने अच्छे लगे। नीलावंती भाषा बोलने वाले सभी जानवर नीलावंती से बहुत प्यार करते थे। जो लोग भाषा नहीं जानते थे, नीलावंती ने सहयोग से उनकी भाषा सीख ली। जब वह 2 साल की थी तब नीलावंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोलने और समझने लगी थी और साथ ही वह अपने माता पिता से इंसानी भाषा में बात भी कर रही थी। उनके पिता का सपना सच हो गया था। नीलावंती के माध्यम से उसे ऐसे ऐसे रहस्य पता चल रहे थे जो उसने पहले कभी सुने भी नहीं थे। कई बार जानवर या सांप नीलावंती को कहीं गड़े खजाने के बारे में बताते थे। तब नीलावंती के पिता जाकर उस जगह से खजाना ले आते थे और गुप्त रूप से उससे कई गरीब लोगों की मदद करते थे। इस प्रकार 16 वर्ष बीत गए। अब नीलावंती एक अत्यंत सुंदर किशोरी में बदल गई थी। एक बार की बात है, नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए 5-6 लुटेरे उस जंगल में पहुंच गए। नीलावंती और उसके परिवार के अस्तित्व के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वह उस जंगल से उपलब्ध था। थोड़ा सा खर्च सिर्फ कपड़ों पर हुआ था, जबकि उसी गुफा में ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ था। जब लुटेरों ने उसे देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी कि उसे बिना किसी मेहनत के बहुत सारा खजाना मिल गया। जब तक नीलावंती मौजूद थी कोई भी उस गुफा की ओर नहीं आ सकता था, क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उनके माध्यम से उन्हें किसी भी घटना के बारे में पता चल सकता था। लुटेरों ने खजाना छीनने के लिए नीलावंती के माता पिता की हत्या कर दी। हालांकि यह घटना एक बाज के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, लेकिन पहुंचने में थोड़ा समय लगा। जब तक वह पहुंची लुटेरे जा चुके थे, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सके। नीलावंती ने जानवरों को संदेश भेजा कि जंगल से कोई भी जीवित बाहर नहीं आना चाहिए। लुटेरे जंगल से बाहर नहीं निकल सके। रास्ते में हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल दिया, लेकिन इस घटना से नीलावंती को बहुत दुख पहुंचा। उनके हृदय पर गहरी चोट लगी। उनके पिता बहुत ही साधु व्यक्ति थे और वे कभी किसी का अहित नहीं चाहते थे। अब तक नीलावंती के लिए जंगल के जानवर ही सब कुछ थे। उनके लिए जीना और उनके लिए मरना नीलावंती के जीवन का उद्देश्य बन गया था। लेकिन अपने माता पिता की हत्या के साथ ही उसे समाज के बुरे लोगों को नष्ट करने का एक और उद्देश्य मिल गया। इसके लिए जरूरी था कि वह खुद मौत से बच सके। जानवरों से पूछकर उन्होंने संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसे खाकर मनुष्य मृत्यु से बच सकता था। जब उसने वह झड़ी खा ली तो वह मृत्यु के भय से भी मुक्त हो गई।
उन्होंने कई ऐसे लोगों की हत्या की जो समाज के लिए खतरा थे और अपने पिता की तरह कई लोगों की मदद भी की। उनकी अमरता, जानवरों की भाषा समझने की उनकी अद्भुत शक्ति, इसके कारण उनकी गिनती महानों में होने लगी। कुभांड वे लोग होते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं। उनकी गणना भगवान शिव के गणों में भी की जाती है। एक बार की बात है, एक युवा व्यापारी जंगल से होकर कहीं जा रहा था। वह अपना माल बैलगाड़ी में रखकर एक गांव से दूसरे गांव तक बेचा करता था। वह पहले कभी इस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अजनबी का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद जंगल के जानवर नीलावंती की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थे। वे किसी को भी जंगल में प्रवेश नहीं करने देते थे। लेकिन वह व्यापारी अंदर आ गया था। भेड़िए उसकी बैलगाड़ी का पीछा करने लगे। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और जोर जोर से भागने लगे। बुरी तरह खींचे जाने के कारण बैलगाड़ी पत्थरों से टकराकर टूट गई। व्यापारी गिरकर बेहोश हो गया। बैल जंगल से बाहर भाग गए। जब नीलावंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वह उसके पास पहुंची। उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक बेहोश पड़ा है। उनके सिर पर गहरी चोट लगी है। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। वह उसे अपने साथ अपनी गुफा में ले गई। नीलावंती को जड़ी बूटियों का ज्ञान था, इसलिए वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। 2 दिन बाद जब युवक को होश आया तो उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की उसकी देखभाल कर रही है। उसने नीलावंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया। नीलावंती ने अनिल से कहा कि उनके पूरे इलाज में कुछ दिन और लग सकते हैं। उन कुछ दिनों में अनिल को नीलावंती से प्यार हो गया। कुछ ही दिनों में अनिल बिल्कुल ठीक हो गए। उन्होंने नीलावंती से अपनी भावनाएं व्यक्त की। नीलावंती को भी अनिल पसंद था और वह उसकी हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। सहानुभूति भी प्रेम का एक कारण है। इसी वजह से नीलावंती को भी उससे प्यार हो गया। अनिल ने नीलावंती से शादी के लिए कहा। नीलावंती ने कहा कि वह उससे शादी करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिल ने शर्तें पूछी तो नीलावंती ने बताया कि उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में उसके साथ कभी नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि अगर वह रात को कहीं जाएगा तो उसे ढूंढेगा नहीं। अनिल ने उनकी दोनों शर्तें मान ली। वे 5 साल तक बहुत खुशी से साथ रहे। एक दिन दोपहर के समय नीलावंती और अनिल जंगल में घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक नेवला और एक नेवला को कहीं जाते देखा। नेवल उदास दिख रहे थे। नीलावंती ने पूछा कि वह उदास क्यों है। नेवाली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था, जिसे नीलावंती ने उस नेवले की आंख में डाल दिया। नेवले को तुरंत सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवाली ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए और कहा कि ये दोनों रत्न बहुत शक्तिशाली हैं। जिसके पास पहला होता है वह किसी के भी मन की बात जान सकता है और दूसरे स्थान पर उत्तीर्ण होने पर वह किसी से नहीं हारेगा। नीलावंती का पति अनिल दूर से सब कुछ देख रहा था। जब उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने बड़ी मासूमियत से उसे बताया, लेकिन केवल एक रत्न के बारे में जो कभी खो नहीं सकता था। दूसरे रत्न के विषय में उसने कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं कि उसे अनिल पर भरोसा नहीं था, बल्कि वह उस रत्न को परखना चाहती थी। अनिल की इच्छा थी कि उसके पास वह रत्न हो जो उसे हमेशा जीत दिलाए। उसने नीलावंती से मणि मांगी। जब नीलावंती ने पूछा कि उसे इसकी जरूरत क्यों है तो अनिल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन दूसरे रत्न के प्रभाव से उसे पता चल गया कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि अनिल उस जंगल के बाहर जाकर उस राज्य को जीतना चाहता है जिसमें वह जंगल है। उस रत्न को अपने पास रखने से यह काम बहुत आसान हो जाता। नीलावंती को उसके विचार जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अनिल को यह बात पता नहीं चलने दी। एक रात जब नीलावंती और अनिल, जो नियमों के कारण अलग अलग सो रहे थे, तभी अनिल को दूर से एक भेड़िए की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह नीलावंती से कह रहे थे कि अब उन्हें भगवान शिव के पास जाकर रहना चाहिए, लेकिन शिव गणों में स्थान पाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी वह एक प्रकार का तावीज था, जिसका पता भेड़िया उसे बताना चाहता था। जब नीलवंती ने भेड़िए का संदेश सुना तो वह तुरंत नदी की ओर निकल पड़ी। नीलावंती जाने के कुछ देर बाद अनिल भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। नीलावंती को पता चल गया कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नदी के तट पर पहुंचने पर भेड़िया नीलावंती से मिला और उससे कहा कि कुछ देर बाद नदी में एक भूत तैरता हुआ आएगा। उसकी कमर पर एक ताबीज बंधा हुआ था, जिसकी मदद से वह भगवान शिव की श्रेणी में शामिल हो सकती थी। नीलावंती नदी के किनारे बैठकर भूत का इंतजार करने लगी। आधी रात को नदी में एक भूत तैरता हुआ आया।
नीलावंती उस भूत के पास गई और उसे खींचकर किनारे ले आई। अनिल पुरी एक पेड़ के पीछे छिपकर यह घटना देख रहे थे। नीलावंती की पीठ अनिल की ओर थी, इसलिए वह नहीं देख सका कि वह क्या कर रही है। नीलावंती ने भूत की कमर में बंधा ताबीज देखा। वह बहुत खास लग रहा था और अपने आप चमक रहा था। नीलावंती ने ताबीज खोलना शुरू किया, लेकिन वह इतनी मजबूती से बंधा हुआ था कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। नीलावंती ने काटने के लिए कुछ ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई पत्थर नहीं था, केवल रेत थी। नीलावंती अपने दांतों से रस्सी काटने के लिए भूत के ऊपर झुकी। पीछे से यह घटना देख रहे अनिल को लगा कि नीलावंती को कोई भूत खा रहा है। वह बहुत डर गया और भागकर गुफा में बैठ गया ताकि नीलावंती को कुछ पता न चले। अनिल को नहीं पता था कि नीलावंती ने उसे अपने पीछे आते हुए देखा है। बड़ी मुश्किल से ताबीज निकालने के बाद नीलावंती उसे अपनी गुफा में ले गई। अनिल वहीं बैठा था। उसने पूछा कि वह कहाँ गई थी। नीलावंती ने उन्हें विवाह के समय की स्थिति की याद दिलाई, लेकिन अनिल ने कहा कि उसे सब पता है कि वह एक मुर्दे को खाने गई थी और अब वह ऐसी महिला से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और वह उसे छोड़ रहा है। नीलावंती ने उसे रोका नहीं, बल्कि समझाने की कोशिश की कि वह शव नहीं खा रही है, लेकिन अनिल सुनने की स्थिति में नहीं था। वह तुरंत वहां से चला गया।